अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में 27 सितंबर 1986 में बलून फेस्ट आयोजित किया गया था। यह इवेंट एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन बलून हवा में छोड़ने के बाद जो हुआ उसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही 1.5 मिलियन बलून्स हवा में छोड़े गए, उसके कुछ ही समय बाद वे सब शहर की तरफ बढ़ने लगे और बहुत से बलून लेक ईरी और उसके आसपास के एरिया में जा गिरे। इस वजह से ट्रैफिक बढ़ने लगा और नजदीकी एयरपोर्ट पर एयरप्लेन्स उड़ने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और इस घटना का परिणाम ऑर्गेनाइजर्स को और शहर लोगों को सहना पड़ा। बलून फेस्ट के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए गए थे? यह पब्लिसिटी स्टंट लॉस एंजलिस में स्थित बलून आर्ट कंपनी और यूनाइटेड वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी तैयारी 6 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इतने सारे बैलून्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए पब्लिक स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया और वो 3 मंजिल ऊंचा था। उसे ऊपर से जालियों से ढका गया था जिससे बलून्स उसमें जाके अटक सके। लगभग 2500 वॉलंटियर्स बलून्स फुलाने का काम कर रहे थे और इसमें ज्यादातर हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। इन वॉलंटियर्स ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हीलियम गैस से इन बलून्स को फूलाया था। यूनाइटेड वे कंपनी का असली मकसद 2 मिलियन बलून्स छोड़ने का था, लेकिन आखिर में यह संख्या बदलकर 1.5 मिलियन कर दी गई। इनका उद्देश्य वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और सोशल वर्क के लिए फंड इकट्ठा करना था और $1 के बदले 2 बलून छोड़े जाने वाले थे। बलून लॉन्च के दिन क्या हुआ? 27 सितंबर 1986 वो शनिवार का दिन था और मौसम विभाग के अनुसार शहर की तरफ एक तूफान आने की आशंका थी। इस वजह से ऑर्गेनाइजर्स ने बलून्स को समय से पहले ही आसमान में छोड़ने का निर्णय लिया। दोपहर 1:50 पर बलून्स हवा में छोड़े गए। इस फेस्टिवल को देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ डेट जमा हो चुकी थी। टर्मिनल टावर के पास से ये बलून्स हवा में छोड़े गए और इन बलून्स ने डिज्नीलैंड का उनकी 30वीं एनिवर्सरी का रिकॉर्ड तोड़ दे दिया। बलून्स हवा में छोड़ने के बाद क्या परिणाम हुए? हीलियम वायु से भरे हुए बलून्स ठंडी हवा और बारिश की वजह से आपस में टकराने लगे और उस वजह से वो जमीन और लेक पर गिरने लगे। बलून्स की वजह से रास्ते और वाटर बॉडीज पूरी तरह से भर गए और ये वाटर पोल्यूशन का भी कारण बन गए। हवा में उड़ते बलून्स के कारण ब्रूक लेक फ्रंट एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। रास्ते पर पैडिडीडे बलून्स की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। समंदर में 2 मछुआरे खो गए थे। उन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई थी और एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था, लेकिन हवा में उड़ते बलून्स की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ने में भी कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बलून्स की वजह से पानी में उन मछुआरों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। 29 सितंबर को समंदर किनारे उनकी डेड बॉडीज मिली। मृतक के पत्नी ने यूनाइटेड वे ऑर्गेनाइजेशन पर मुकदमा कर दिया। उसके बाद यूनाइटेड वे ऑर्गेनाइजेशन पर कई सारे मुकदमे हुए और उन्हें बहुत सारा हर्जाना भी भरना पड़ा।